सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है भाई? जैसे भी चल रही है और ज़ोर तोड़ से चलाओ अपनी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम कल के सेकंड शिफ्ट में था और मैंने देखा है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और मेरे कितने नंबर आए वो तो मैं लास्ट में बताऊँगी। पहले आप पूरी वीडियो को वॉच करो। आज मैं बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम कैसा था और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और मैं कहूँ तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। पेपर तो इजी है लेकिन इतना डीप में पूछ रहा है ना कि इस वजह से आपको ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं बात करती हूँ पहले जीके की, ठीक है। जीके कैसी पूछी गई है, मैं जीके के आपको 9-10 क्वेश्चन पूछे गए थे सभी बता देती हूँ कैसे कौन मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, एक आया था डिंगराज मंदिर का निर्माण किसने किया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था चंबल नदी किस स्टेट में जाके मिलती है, मध्य प्रदेश से गुजरात राजस्थान किधर जाती है, ऐसा क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन था वाद्य यंत्र से संबंधित था। और एक था कि उज्जैन के से कौन से कवि हैं। और एक क्वेश्चन था दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, उसका ऑप्शन था औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो किसने बनवाया ये पूछा गया था। और नृत्य से आया था, एक बुंदेलखंड का नृत्य के बारे में आया था। तो आप ना थोड़ा डीप में जाके सारी चीज़ें पढ़ लो, जिसका एग्ज़ाम अभी बाकी है। 15 तारीख तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो थोड़ा आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको बहुत डीप से क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको पढ़ना बहुत पड़ने वाला है। और साइंस से पूछूँ तो केमिकल रिएक्शन, भाई मेरे को रिएक्शन कर दिया वो क्वेश्चन पेपर देख के। आते ही नहीं थे, मैंने साइंस पढ़े भी नहीं और रिएक्शन मेरे को आ भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। और एक क्वेश्चन साइंस में पूछा गया था दूरदृष्टि दोष से मतलब कौन सा सही है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, देखना था कि कौन सा सही है। और एक था केमिकल रिएक्शन आवर्त सारणी से आया था। और जो केमिकल रिएक्शन की बात करी ना, मेरा माइंड ही रिएक्शन हो गया उस क्वेश्चन को देख के। बढ़ते क्रम में डालने थे और नहीं सॉरी, वो तो वो वाला है। आवर्त सारणी जो थी बढ़ते क्रम में डालनी थी कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा। मेरे को कुछ भी नहीं आया आवर्त सारणी के बारे में, पढ़ा ही नहीं है मैंने साइंस, भाई कहाँ से आएगा। और ये हो गया साइंस का। मैथ की बात करूँ तो भाई मैथ ने क्या घटिया तरह का मैथ आया था। उसमें आया था कि बेलन का त्रिज्या या फिर आयतन दिया गया था कुछ ऐसे ही, और फिर अर्धगोले में पहुंच गया। क्वेश्चन में ही अर्धगोले में पहुंच गया, कैसे आएगा। ये हो गया मैथ का। और रीजनिंग, भाई रीजनिंग ठीक ठाक थी, जो मेरे नंबर बने हैं रीजनिंग से बने हैं। और किसी ने कुछ, मैंने सारे सॉल्व किए, मैथ भी मैंने सॉल्व किया है, शायद कुछ वो थोड़े बहुत वो भी सही हो गए होंगे। तो ऐसे करके ये सारे नंबर आए थे। रीजनिंग बताओ तो वो आकृति वाली आई थी। और 1-2 क्वेश्चन गलत थे मेरे शिफ्ट में, सबको बताया, सभी लोग ये कह रहे थे कि 2 क्वेश्चन गलत थे। मतलब रीजनिंग में एक पूछा गया था ए से लेके EH तक ABCD दी हुई थी और ए को एक साइड में बैठाना था एक छोर में और H को दूसरे छोर में बिठाना था। और पूछा गया था ना बीच में कौन बैठेगा, तो बीच में D और E आ रहे थे लेकिन किसी एक को बिठाना था, ऑप्शन में दोनों ही दे दिया गया था। तो ये क्वेश्चन गलत हुआ, समझ नहीं आया था, सबका गलत था। तो मतलब मेरे 1-2 नंबर यहाँ से बढ़ जाएंगे 2 क्वेश्चन के गलत होने की वजह से। और ये तो कंफर्म है MP पुलिस मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। और मतलब मैंने साइंस और जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। थोड़ी बहुत जीके में नृत्य के बारे में, नदियों के बारे में पढ़ा, उतने से कहाँ कुछ होने वाला। वाद्य यंत्र पूछ लिया, बुंदेलखंड का नृत्य पूछ लिया, मेरे को नहीं आ रहा था। तो आप लोग ना जिस टॉपिक को मैंने बताया है जीके में, नृत्य, वाद्य यंत्र मतलब यंत्र के बारे में और ये नदियों के बारे में ना अच्छे से पढ़ लेना। नदियों से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि वो एक कौन सी खाड़ी में जाके कौन सी नदी मिलती है, वो पूछा गया था। तो मेरे को नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मेरा नंबर तो आप लोग मत पूछना क्योंकि 50% करेक्ट थे, 50% गलत थे मेरे। जो नंबर आए हैं उसी में बता रही हूँ, टोटल फिक्स नंबर नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को शर्म आ रही है। तो चलो आप लोग ना प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, तभी आपका आगे के लिए ना मतलब आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। मेरा तो ऐसे ही निकला। अभी मैं अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ, यानी कि मैं दिल्ली पुलिस का स्टार्ट करने वाली हूँ और उसके लिए बहुत कम टाइम बचा है। मतलब मुझे अपने जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं था, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही स्टार्टिंग की है, 10 से 15 दिन हो ही रहे हैं, तो मैं कौन सा टॉप कर लूँगी। तो
अगर आप लोग को मेरे साथ दिल्ली पुलिस स्टार्ट करना है ना, तो लग जाओ वीडियो में। मैं भी लगी हूँ। मतलब मैंने कल तो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, डिप्रेशन में जा चुकी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा पढ़ाई भी कितनी थी, डिप्रेशन से बाहर आ गई। तो चलो अब हम दिल्ली पुलिस स्टार्ट करेंगे। अब मेरा टारगेट रहेगा दिल्ली पुलिस, और उसमें फोकस सबसे ज़्यादा जीके पे रहेगा, क्योंकि 50 नंबर के तो जीके ही पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।